जरा सोचिए, अचानक किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आता है। शरीर में सबसे पहली चीज क्या बदलती है? सांसें। बिल्कुल। सांसों की गति अचानक बहुत तेज और बेकाबू हो जाती है है ना? और इसके विपरीत, जब मन पूरी तरह से शांत होता है, कोई तनाव नहीं होता, तो वही सांसें एकदम धीमी और गहरी चलने लगती हैं। मतलब एक सुर में चलने लगती हैं। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि श्वास और मन की स्थिति के बीच का सीधा और अटूट संबंध है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य इसी गहरे संबंध को समझना है। गायत्री चैतन्य में कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य सामने रखे गए हैं जो बताते हैं कि प्राणायाम को केवल फेफड़ों की कसरत समझना कितनी बड़ी भूल है। जी, क्योंकि इसके अनुसार गायत्री उपासना जैसी अत्यंत उच्च और पवित्र आध्यात्मिक साधना के लिए प्राणायाम कोई विकल्प नहीं है, ये एक अनिवार्य शर्त है। तो आज यही समझेंगे कि एक प्राचीन साधना पद्धति में सांसों को इतना महत्व आखिर क्यों दिया गया है। अच्छा, भावनाओं का सांसों के साथ जो ये संबंध है, रोजमर्रा के जीवन में बहुत साफ दिखता है। देखिए, तनाव होता है तो सांसें उथली हो जाती हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय विज्ञान ने इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल उलट कर देखा। मतलब अगर एक विशेष तरीके से सांसों को नियंत्रित किया जाए तो भावनाओं को बदला जा सकता है। बिल्कुल, यहां तक कि मन की पूरी अवस्था को जड़ से बदला जा सकता है। गायत्री चैतन्य इसी विज्ञान की परतों को खोलता है। गायत्री उपासना का मतलब केवल कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लेना तो है नहीं। एकदम सही कहा। ये उस परम चेतना के साथ एक होने की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और किसी भी इतनी बड़ी प्रक्रिया में सीधे प्रवेश नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक विशेष शारीरिक और मानसिक तैयारी की आवश्यकता होती है। जी, एक आधार बनाना पड़ता है। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक एथलीट ओलंपिक के ट्रैक पर खड़ा है, या कोई विद्यार्थी अपने जीवन की सबसे अहम परीक्षा देने जा रहा है। कोई भी सीधे मैदान में उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, उससे पहले एक गहन वार्म अप की जरूरत होती है। बिल्कुल, शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करना होता है, मन को बाहरी शोर से काटकर एक विशेष जोन में लाना होता है। तो प्राणायाम को भी बिल्कुल इसी तरह एक आध्यात्मिक वार्म अप के रूप में देखा जाना चाहिए। परम चेतना से जुड़ना अंतिम लक्ष्य है। और प्राणायाम वो माध्यम है जो शरीर और मन को उस असीम शक्ति को झेलने के लिए तैयार करता है। गायत्री चैतन्य में अनीता अरविंद सराफ के विश्लेषण से ये बात स्पष्ट रूप से निकल कर आती है। हाँ, उनका विश्लेषण बताता है कि प्राण को परम ब्रह्म में विलीन करने से पहले प्राण का निरोध आवश्यक है। लेकिन यहाँ अक्सर एक बड़ी गलतफहमी हो जाती है। लोग निरोध का मतलब सांस को जबरदस्ती रोक कर रखना मान लेते हैं। बिल्कुल, जैसे बलपूर्वक सांस को तब तक बांधे रखना जब तक घुटन न होने लगे। तो ये भ्रम दूर होना बहुत आवश्यक है। निरोध का अर्थ सांस के साथ कोई कुश्ती लड़ना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। योग और गायत्री चैतन्य के संदर्भ में निरोध का अर्थ है सांस को एक लय में लेकर आना, एक रिदम बनाना। मतलब जब सांस एक लय में आती है तो शरीर के भीतर एक सूक्ष्म जैविक बदलाव होता है। बिल्कुल, सामान्य अवस्था में मन बाहरी दुनिया के शोर और चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन लयबद्ध सांस से मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि बाहर कोई खतरा नहीं है। तो ये लयबंद सांस मन को बाहर की दुनिया से हटाकर धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ने का काम करती है। सही कहा। और जब ध्यान पूरी तरह भीतर की ओर जाता है, तभी उस परम शक्ति का अनुभव संभव हो पाता है। प्राणायाम वह पुल है जो आंतरिक जगत की ओर ले जाता है। अच्छा, आंतरिक जगत की इस यात्रा में शरीर के भीतर होने वाले बदलावों को समझना बड़ा रोचक है। गायत्री चैतन्य में बताया गया है कि प्राणायाम शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है। जी, और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन पैदा होती है। जब नाड़ियों की बात होती है तो क्या ये वो भौतिक नसें हैं जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है, जिनमें खून बहता है? अरे नहीं, शरीर विज्ञान की भौतिक नसें और धमनियां बिल्कुल अलग हैं। तो फिर योग शास्त्र और गायत्री चैतन्य के अनुसार ये नाड़ियाँ क्या हैं? ये नाड़ियां वास्तव में सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग हैं। इन्हें एनर्जी चैनल्स कहा जा सकता है। मानव शरीर में ऐसी हजारों सूक्ष्म नाड़ियां हैं। अच्छा, मतलब इन सूक्ष्म नाड़ियों में जीवन ऊर्जा या प्राण शक्ति का संचार होता है? बिल्कुल, भौतिक नसों में रक्त बहता है, लेकिन इन सूक्ष्म नाड़ियों में चेतना का प्रवाह होता है। इसे समझने के लिए एक आधुनिक रूपक लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा और चौड़ा हाईवे है जिस पर गाड़ियां बहुत तेजी से दौड़नी चाहिए। लेकिन अगर जगह जगह पर बैरिकेड लगे हों या गड्ढे हों तो भयंकर ट्रैफिक जाम लग जाएगा। बिल्कुल वही बात है।
आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, अत्यधिक तनाव और गलत खान-पान के कारण शरीर के भीतर भी ऊर्जा के इन मार्गों पर ऐसे ही ट्रैफिक जैम लग जाते हैं। और देखिए, ये ट्रैफिक जाम कोई काल्पनिक चीज नहीं है। इसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। अकारण थकान महसूस होती है, ध्यान केंद्रित नहीं होता। तो क्या प्राणायाम की गहरी सांसें इस ट्रैफिक जैम को साफ करने का काम करती हैं? एकदम सही। प्राणायाम की लयबद्ध सांसें एक बुलडोजर की तरह काम करती हैं, जो इस रुकावट को हटाता है, जिससे प्राण शक्ति शरीर के हर कोने में बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से बहने लगती है। जी। और इस निर्बाध प्रवाह से शरीर में सुप्त पड़े हुए ऊर्जा केंद्र, जिन्हें चक्र कहा जाता है, वे जागृत होने लगते हैं। मतलब जो आत्मशक्ति अब तक इन रुकावटों के कारण दबी हुई थी, वो मस्तिष्क की ओर उठने लगती है। बिल्कुल। आंतरिक व्यवस्था ठीक हो जाती है और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग सहज हो जाता है। ऊर्जा के इस प्रवाह को समझने के बाद अब उस सारथी की बात करते हैं जो इस पूरे रथ को चलाता है, यानी मन। गायत्री चैतन्य में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि प्राण के चलने से चित्त चलता है और प्राण के रुकने से चित्त रुकता है। मन की चंचलता तो सबसे बड़ी समस्या है। मन की तुलना हमेशा एक उछलते हुए बंदर से की जाती है। बिल्कुल। और अगर उस चंचल बंदर को पकड़ने के लिए पीछे भागेंगे तो वो और तेजी से छलांग लगाएगा। मन को सीधे काबू में करने की कोशिश करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। जितना रोकने का प्रयास होता है, विचार उतने ही तीव्र हो जाते हैं। इसीलिए प्राचीन ज्ञानियों ने मन को सीधे पकड़ने के बजाय उस शक्ति को पकड़ने का मार्ग चुना जो मन को ऊर्जा देती है, यानी श्वास। श्वास को मन का रिमोट कंट्रोल माना जा सकता है। बहुत सटीक उदाहरण है। जब रिमोट कंट्रोल हाथ में आ जाता है तो मन नियंत्रण में आ जाता है। गायत्री चैतन्य में एक और अत्यंत सुंदर रूपक दिया गया है। ज्ञान की तुलना एक बहुत बड़े खजाने से की गई है जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ है। और उस ताले को खोलने वाली एकमात्र चाबी एकाग्रता है, जो केवल प्राणायाम के अभ्यास से ही प्राप्त होती है। तो ये यांत्रिकी काम कैसे करती है? रिमोट कंट्रोल हाथ में आने पर क्या बदलाव महसूस होता है? देखिए, यदि दिन में केवल 5 मिनट भी पूरी जागरूकता के साथ प्राणायाम किया जाए तो विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगता है। मतलब एक विचार जाने और दूसरे विचार के आने के बीच का जो खाली स्थान है। हाँ, और यही सन्नाटा, विचारों के बीच का ये अंतर ही मन की वास्तविक शांति है। और जैसे जैसे शांति गहरी होती है, शरीर और मन को एक अत्यंत सूक्ष्म ग्रहण शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल, जो सामान्य इंद्रियों की पकड़ से बाहर के विषयों को भी समझने में सक्षम बना देती है। प्रज्ञा अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है। इस चर्चा को और गहराई देने के लिए गायत्री चैतन्य में घेरण संहिता के श्लोकों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। जी, श्लोक कहता है कि प्राणायामात खेचरत्वम प्राणायामात रोगनाशनम। इसमें एक शब्द आता है, खेचरी सिद्धि। पहली बार सुनने पर यह शब्द बहुत रहस्यमयी लगता है। हाँ, अक्सर लोग इसका शाब्दिक अर्थ निकाल लेते हैं। तो क्या इसका अर्थ सचमुच गुरुत्वाकर्षण को मात देकर आसमान में पक्षियों की तरह उड़ना है? आज के समय में इसका क्या व्यवहारिक अर्थ निकाला जाना चाहिए? देखिए, इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ना जरूरी है। खे का अर्थ है आकाश या शून्य और चर का अर्थ है विचरण करना। मतलब इसका संबंध भौतिक शरीर के हवा में उड़ने से दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका वास्तविक और गूढ़ अर्थ चेतना और मन की अवस्था से जुड़ा है। मनुष्य का मन बंधनों और चिंताओं के बोझ से दबा रहता है। तो प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जब मन इन बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वो एक हल्की और निर्लिप्त अवस्था में पहुंच जाता है। एकदम सही। व्यक्ति इसी संसार में रहता है, लेकिन दुनिया का कोई भी जंजाल उसे नीचे नहीं खींच पाता। मन का इस हल्की अवस्था में रहना ही वास्तविक खेचरी सिद्धि है। इसके बाद श्लोक का दूसरा लाभ आता है, रोगानाशनम। ये भी बड़ा दावा लगता है कि केवल सांस लेने से बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही ठोस है। आधुनिक चिकित्सा भी मानती है कि बीमारियों का मूल कारण गहरा तनाव है। तनाव में शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब शरीर लगातार एक अदृश्य खतरे का अनुभव करता है और ऊर्जा केवल बचने के लिए खर्च होती है। बिल्कुल। लेकिन प्राणायाम की गहरी श्वास प्रणाली इस आपातकालीन मोड को बंद कर देती है और शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाता है, यानी आराम और उपचार के मोड में, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर अपनी मरम्मत खुद करने लगता है। यही वास्तविक रोगनाशनम है। श्लोक के अगले भाग में बोध है ये चशक्तिम का उल्लेख है। गायत्री चैतन्य के अनुसार यहाँ कुंडलिनी शक्ति की बात हो रही है, जो हमारे भीतर मौजूद सुप्त ऊर्जा है। प्राणायाम इसे जागृत करके ऊर्ध्वमुखी बनाता है। और सबसे अंत में श्लोक कहता है, आनंदो जायते चित्ते।
चित्त में आनंद उत्पन्न होता है। लेकिन यह आनंद तो आइसक्रीम खाने या फिल्म देखने जैसी खुशी से बिल्कुल अलग प्रतीत होता है। जमीन आसमान का अंतर है। बाहरी खुशी पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करती है और अस्थायी होती है। तो प्राणायाम से मिलने वाला यह स्थायी आनंद कैसा होता है? होता है जिसे किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं होती। इन आध्यात्मिक और शारीरिक लाभों के अलावा गायत्री चैतन्य में प्राणायाम से रचनात्मकता या क्रिएटिविटी बढ़ने का भी जिक्र है। जी, एकाग्रता और रचनात्मकता के बीच बहुत गहरा संबंध है। इसे एक बहुत स्पष्ट उदाहरण से समझा जा सकता है। बिखरा हुआ मन बिल्कुल सूरज की उस फैली हुई रोशनी की तरह है जो हर जगह गिरती है, थोड़ी गर्मी देती है, लेकिन उसमें कोई बड़ा बदलाव करने की तीव्रता नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन जब प्राणायाम के माध्यम से मन एकाग्र हो जाता है तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्धक लेंस की तरह काम करने लगता है, जो रोशनी को एक बिंदु पर इतनी तीव्रता से केंद्रित कर देता है कि वहां आग उत्पन्न हो जाती है। ये एकाग्र ऊर्जा ही नए विचारों को जन्म देती है। इसके साथ ही गायत्री चैतन्य में ये भी बताया गया है कि प्राणायाम से कुसंस्कारों और नकारात्मक भावनाओं का नाश होता है। इस प्रक्रिया को एक आंतरिक स्नान के रूप में समझा जा सकता है। क्रोध, ईर्ष्या या गहरा डर वास्तव में सूक्ष्म नाड़ियों में प्राण शक्ति के अवरोध हैं। मतलब जब गुस्सा आता है तो ऊर्जा एक जगह जाकर अटक जाती है और नकारात्मक रूप ले लेती है। एकदम सही। प्राणायाम का अभ्यास एक शक्तिशाली जल प्रवाह की तरह इन नाड़ियों की सफाई करता है। तो जैसे जैसे नाड़ियां शुद्ध होती हैं, ऊर्जा का प्रवाह सीधा हो जाता है, तो इन नकारात्मक भावनाओं को बनाए रखने वाली ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, जब अवरोध ही नहीं बचेगा तो भावना कहाँ टिकेगी? वे स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाती हैं। इस पूरी विस्तृत चर्चा को यदि समेटा जाए तो गायत्री चैतन्य का मूल संदेश एकदम पारदर्शी होकर सामने आता है। प्राणायाम फेफड़ों की कोई साधारण कसरत बिल्कुल नहीं है। यह ऊर्जा मार्गों को शुद्ध करने, चंचल मन को स्थिर करने और भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने की एक समग्र प्रक्रिया है। और यही वो योग्यता है जो गायत्री उपासना जैसी अत्यंत उच्च साधना के लिए तैयार करती है। सही कहा, बिना इस तैयारी के उस अनंत ऊर्जा को धारण करना संभव ही नहीं है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे जीवन में लागू किया जाए। तो इसी विचार के साथ अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही रोचक और व्यावहारिक बिंदु सामने आता है। दैनिक जीवन की आपाधापी में जब कभी भारी ट्रैफिक में फंसने पर तेज गुस्सा आता है या कार्यालय के काम को लेकर गहरी चिंता होती है, तो क्या उस क्षण कभी भी अपनी सांसों की बदलती हुई गति पर ध्यान जाता है? शायद ही कभी जाता हो। प्राचीन ग्रंथों में जिस गहरी स्थिरता और स्पष्टता का वर्णन किया गया है, शायद तनावपूर्ण क्षण में अस्तव्यस्त श्वास के प्रति जागरूक हो जाना ही उस महान आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।